हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एन ऑटिस्टिक चाइल्ड। और अगेन मैं आप लोगों के साथ एक और एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूं गाइस। ये तो हम लोगों को पता ही है गाइस, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जैसे आप लोग बोलते हो कि अर्नब में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आप लोगों को दिखता है। खुद मुझे भी दिखता है, उस बात से इनकार नहीं करूँगी। डेफिनेटली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई 10 ईयर्स तक आते आते। अगर एक सिंपल से वर्ड्स में मैं बोलूँ तो हाँ, कि जैसे ऑटिज़म स्टार्टिंग में एक पजल की तरह होता है या एक बंद विंडो की तरह होता है, जिसको हम लोग बहुत कोशिश करते हैं खोलने की, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यस, अभी तक मैं बोल सकती हूँ कि हम लोगों ने सिर्फ एक फर्स्ट लेवल पार किया है, जहाँ पे अर्नब इस लायक है कि वो खुद को एक्सप्रेस कर सके, ना केवल अपने पेरेंट्स के साथ बल्कि स्ट्रेंजर्स के साथ भी अपनी नीड्स को, अपनी जो सेफ्टी है उसको रख सके, उसको मतलब श्योर कर सके। तो मैं बोलूँगी कि अभी भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आगे फेस करनी हैं। और ये चीज़ मुझे यहाँ से बहुत रियलाइज़ होती हैं, आए गए जो भी मेरे साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, कि ये जो चीज़ है आई थिंक थ्रू आउट द लाइफ चलती है। बिकॉज़ जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी प्रायोरिटीज़, उनके इंटरेस्ट भी चेंज होते हैं, और सोसाइटी का जो व्यू है उनके लिए, जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी चेंज होता है। लाइक जब बच्चा हमारा 5 साल का है तो वो जो नॉर्मल सोसाइटी है उसको एक छोटे से बच्चे की तरह ही देखती है। जैसे ही बच्चा हमारा बड़ा होता है, 9 या 10 ईयर्स का होता है, तो सोसाइटी उसको एक बड़े बच्चे के रूप में देखती है। वो मतलब वो चीज़ नहीं समझ पाते जो हम ऑटिज़म पेरेंट के दिमाग में होती है, या स्पेशल चाइल्ड के जो पेरेंट्स हैं वो उस चीज़ को बखूबी समझते हैं कि दिन रात का अंतर होता है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में जो है वो डिफरेंस होता है। तो ऐसे में हम पूरी तरह से अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि हम उन्हें ही ट्रेंड करें। सोसाइटी से एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि इनकार नहीं करूंगी, सोसाइटी में भी बहुत सारे लोग आपको सपोर्टिव में भी मिलेंगे, बहुत सारे हैं जो नहीं, वो मतलब करना ही नहीं चाहते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले तो ये जो मेरा बोलने का जो अभी एम था वो यही था कि ये जो चीज़ें हैं ये लाइफ लॉन्ग चलेंगी। बार बार हमें अपने बच्चों को गाइड करना पड़ेगा, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको बाद में ही दिखेंगी, कुछ चीज़ें अचानक आपके सामने आएंगी कि हाँ, मेरे बच्चे को यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ठीक है ना, वो आपका जो बच्चा है ना, जैसे जैसे बड़ा होगा वो अपने आप आपको वो भी बताता जाएगा, और आपको भी वो चीज़ एक्सपीरियंस होती जाएगी कि अब मुझे किस किस तरह से काम करना है और कैसे अपने बच्चे को ट्रेंड करना है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ गाइज। कल जब मैं स्कूल गई तो जैसे ही मैं स्कूल गई, रिसेस का टाइम था, मैं उसको रिसेस में लेके आती हूँ, आप सबको पता है। तो मैं जैसे ही सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी तो बीच में रास्ते में मुझे बच्चे मिले। तो उन्होंने बहुत ही घबराकर उन्होंने बोला कि अर्नब ठाकुर की मम्मी आज मतलब मैं उस बच्चे का नाम नहीं लूँगी जिसने उसको मारा, तो बोला कि उसने जो भी XYZ बच्चा है उसने अर्नब को बहुत बुरी तरह से मारा, ऐसे ऐसे एक्सप्लेन किया। और मैं डर गई, मुझे अजीब सा लगा कि कहीं अर्नब को कुछ चोट ना आई हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो गया हो। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। तो और थोड़ा सा मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि नॉर्मल बच्चे हैं, उनको पता है कि अर्नब थोड़ा सा उसका अंडरस्टैंडिंग इतना नहीं है, फिर बच्चे ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर जब मैं अंदर गई तो फिर मुझे पता लगा कि किसने अर्नब को मारा है। मैंने देखा अर्नब को कोई चोट वोट नहीं थी, तो ठीक था अर्नब, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर मैंने उस बच्चे को देखा, तो जब जैसे ही मैं क्लास में एंटर करती हूँ तो और सारे ही बच्चे मेरे पास आ जाते हैं, और बहुत ही मतलब घबराहट से सब बोलते हैं कि अर्नब ठाकुर की मम्मी आज ऐसा हुआ है, जैसा हुआ। इनफैक्ट जो बच्चे अर्नब की कंप्लेंट करते थे वो भी अर्नब की साइड में होके बोल रहे थे कि अर्नब ने क्या किया, इसके टिफ़िन से एक चिप्स उठाया और इसने उसको चिप्स नहीं दिया और उसने बुरी तरह से उसको पीट दिया। तो जैसे ही मैं, जो बच्चा उसकी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करता है उसको मैंने बोला तो इसने भी तो गलती की, इसने भी तो चिप्स उठाया उसका। नहीं आंटी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही चिप्स तो उठाया उसने, ऐसा। तो उस दिन उन बच्चों का देखो, बच्चे चेंज होते रहते हैं।
तो सब बच्चे उस बच्चे को टारगेट कर रहे थे जिसने अर्नब को मारा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा और चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि वो जो बच्चा है जिसने अर्नब को मारा गाइस, मुझे समझ में नहीं आता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, बट यस नॉर्मल किड्स से थोड़ा सा वो बच्चा जो है वो अलग है। वो राइटिंग बहुत अच्छा करता है, रीडिंग बहुत अच्छा करता है, एवरीथिंग। मैंने उसको ऑनलाइन क्लास में भी देखा है, तब मुझे पता नहीं था कि उसको थोड़ा प्रॉब्लम है। खुद भी मैंने देखा है रिसेस में उसको, वो भी दूसरों का टिफ़िन थोड़ा खाता है और देखा है, मतलब थोड़ी सी अब नॉर्मेलिटी लगती है, थोड़ा सा डिफरेंस लगता है, पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ। डेफिनेटली ऑटिज़म नहीं है, बट क्या है ये समझ में नहीं आता है। तो फिर मुझे थोड़ा सा ऐसा होता है ना गाइस, अगर आप एक स्पेशल चाइल्ड के पेरेंट हैं तो आपके मन में हमेशा स्पेशल बच्चों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि हम जानते हैं कि इनको चीज़ों को समझने में कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है ना। तो एट दैट टाइम सब बच्चे घेर के उस बच्चे को खड़े हो गए और मेरे साथ कंप्लेंट कर रहे हैं। पहले तो मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था, तब मुझे पता नहीं था कि वो बच्चा कौन है जिसने मारा। तो इमीडिएटली एट दैट टाइम मेरा माइंड चेंज हो गया और मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इस चीज़ को हैंडल करते हैं, शायद ये चीज़ वर्क कर जाए। बिकॉज बाकी सारे बच्चे नॉर्मल हैं, वो अगर अर्नब को थोड़ा सा मारेंगे भी तो उनके दिमाग में ये चीज़ होगी कि अर्नब ज़्यादा हर्ट ना हो या ज़्यादा उसको प्रॉब्लम ना हो, लेकिन उस बच्चे को थोड़ा सा उस चीज़ का आइडिया नहीं लगता है। हो सकता है कल को वो थोड़ा सा और सीवियर तरीके से अर्नब को मारे। तो मैंने सोचा कि ऐसे तो चीज़ें हैंडल नहीं होंगी। तो मैंने क्या किया कि उस बच्चे को मैंने सब बच्चों को बोला कि ठीक है मैं देख लूँगी, अभी आप लोग अपनी अपनी सीट पे जाओ, मैं देखती हूँ। फिर मैंने उसको थोड़ा सा समझाया गाइस। वो थोड़ा सा नर्वस हो गया था कि इतने सारे बच्चे मेरी कंप्लेंट कर रहे हैं, अब क्या होगा। थोड़ा सा उसको वो चीज़ें समझ में आती हैं। तो मैंने फिर उसको बोला कि बेटा आपको चिप्स नहीं देना था तो आप उसको मना कर देते, वो हट जाता है। अर्नब का एक ये चीज़ है कि वो ज़्यादा वायलेंट नहीं होता है, अगर किसी से कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है तो वो पीछे हट जाता है उस चीज़ को। लेकिन उसने क्या किया कि हाँ, अर्नब ने हाथ कैसे लगाया और उसको बुरी तरह से उसने पीट दिया। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप उसको मना कर दो कि मुझे आपको चिप्स नहीं देना है बेटा, इतनी ज़ोर से नहीं मारते हैं, अर्नब को लग सकती है ना। तो थोड़ा सा वो समझा और मैंने बोला कि देखो मैं कल अर्नब को चिप्स दूंगी और अर्नब आपको देगा, ठीक है, तो आप भी शेयर करो और अर्नब भी शेयर करेगा। तो थोड़ा सा मैंने ना प्यार से उसको समझाया और मुझे लगता है कि उसके दिमाग में वो चीज़ ट्राई करके, क्योंकि उसको भी सब बच्चे हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं टीचर्स के साथ, ये वो सब कुछ। तो उसको वो चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट लगी कि यहाँ पे तो मेरी वाट लगने वाली थी, मुझे प्रॉब्लम होने वाली थी। तो ये आंटी ने थोड़ा सा मुझे सॉफ्टली हैंडल किया। तो उस टाइम पे मैंने जस्ट एक्सपेरिमेंट किया था, मुझे नहीं पता था कि वो चीज़ काम करेगी या नहीं करेगी, पर मुझे इतना पता था कि उसको डांट के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। तो एक दो बार पहले भी मैंने टीचर्स को बोला था, बट कुछ रिज़ल्ट नहीं निकला उस चीज़ का। तो नेक्स्ट डे जब मैं आई तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अर्नब को सुबह छोड़ने जाती हूँ तो मुझे रास्ते में मिला, तो उसने मुझे हाय बोला, हाय आंटी। तो वो रिस्पॉन्स देने लगा, थोड़ा सा उसके मन में पता नहीं रिस्पेक्ट आ गई या क्या आ गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने रास्ते में ही उसको बोला, मैंने बोला बेटा आज मत मारना अर्नब को, हाँ आज अर्नब अपना चिप्स लाया है, ठीक है, तुमको लेना होगा तो उससे ले लेना। बिकॉज अर्नब शेयरिंग करता है, उसको वो प्रॉब्लम नहीं है, वो घर पे हम लोगों ने सिखाया है, अगर कोई उससे मांगेगा तो वो ईजिली दे देता है, वो कभी मना नहीं करता है उस चीज़ को। तो सेम अर्नब दूसरे बच्चों से एक्सपेक्ट करता है कि मैं इजीली दूसरों को दे सकता हूँ तो दूसरे भी मुझे दे देंगे, है ना। तो बच्चे अर्नब को तो वही आइडिया लगाता है ना जो हम उसको सिखाते हैं। तो ये तो आइडिया लगने में उसको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि बाहर जब कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है तो हम लोगों को, तो मुझे पीछे हट जाना चाहिए। एंड उसने मुझे जैसे ही रास्ते में मैंने उस बच्चे को बोला कि आज मत मारना बेटा, अर्नब को बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, तो उसने बोला हाँ आंटी ठीक है, कल के जैसा नहीं मारूंगा। तो ये सेम वर्ड उसने बोला, हाँ बेटा वेरी गुड। और जब मैं रिसेस को अर्नब को लेने गई तब उसने फिर मुझे बोला कि आज मैंने अर्नब को नहीं मारा। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि उस मैटर को थोड़ा सा डिफरेंटली हैंडल करके वो बच्चा समझ गया, उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो उसने वो चीज़ क्यों की गाइस, उसने वो चीज़ इसलिए की क्योंकि जब वो भी दूसरों के टिफ़िन से खाना खाता था तो सब बच्चे बुरी तरह से चिल्लाते थे या मना करते थे या हो सकता है उसको मारते भी होंगे, तो उसने सेम रिएक्शन अर्नब के ऊपर किया, है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी था कि वहाँ पे उसके पेरेंट या कोई ऐसा होता जो उसको भी शेयरिंग सिखाए, है ना।
तो कई बार बहुत ही डिफरेंट तरीका अगर आप लोग अपनाते हो, या कई बार ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि बच्चा एक ही बार के एक्सपीरियंस से समझ आता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, कल फिर मैं अर्नव को लेने गई थी तो अर्नव का पेंसिल पीछे वाले डेस्क के अंदर था, है ना। मुझे लगा था वो किसी और का है, बाद में मुझे पता चला जब उसने दिया, अर्नव ने वो कुछ ज़्यादा ही शार्प कर दिया था तो वो बहुत छोटा हो गया था। तो वो भाग के आया आधे रास्ते तक क्लास से बाहर निकल के, और उसने मुझे बोला अर्नव ठाकुर की मम्मी अर्नव का पेंसिल रह गया है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, और मैं घर पे आके हस्बैंड को भी बता रही थी कि, तो हस्बैंड बोल रहे थे कि हाँ उसकी सेहत अच्छी है, थोड़ा सा वो हाइट वाइट अच्छा है, हाँ तो तूने उसको बॉडीगार्ड बना दिया है अर्नव का। मैं चाहती हूँ कि वो अर्नव का फ्रेंड बने, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि क्लास में उसका भी कोई फ्रेंड है। तो मैं चाहती हूँ कि अर्नव उसका फ्रेंड बने, दोनों फ्रेंड बने। तो एक बहुत ही अच्छा सा रिलेशनशिप उस बच्चे के साथ सेटल हो गया। तो ये एक्सपीरियंस था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो कई बार आप खुद से एफर्ट कीजिए। यही चीज़ अगर बाहर होती है आप लोगों के साथ, तो वहीं पे बेटर है कि उन बच्चों के साथ ही आप हैंडल करने की कोशिश कीजिए। कई बार नॉर्मल बच्चे भी, और एक और मैं इंसिडेंट आपको सुनाती हूँ। क्लास में अर्नव कंटिन्यूसली एक बच्चे के साथ बैठ रहा था, तो कई बार अर्नव उसको हग कर रहा था। तो वो जब भी, मेरे हस्बैंड भी कभी सुबह छोड़ने जाते हैं तो बोल रहे थे कि अंकल ये मुझे हग करता है। तो मेरे हस्बैंड ने उसको डिफरेंट तरीके से टैकल किया, बोला कि तुम्हारी शक्ल ना इसके कज़न ब्रदर की तरह लगती है, इसको उसकी याद आती है तो ये आपको हग करता है। और वो बच्चा खुश हो गया, अच्छा मेरी शक्ल इसके ब्रदर के साथ मिलती है। तो इस तरह से आप नॉर्मल बच्चों को भी और दूसरे बच्चों को भी, स्पेशल बच्चों को भी आप टैकल कर सकते हो। मुझे लगता है कि उनके पेरेंट्स को बोलने के बजाय, या समटाइम्स टीचर को बोलने के बजाय, बिकॉज स्कूल के पास भी इतना टाइम नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं कि जिस स्कूल में अर्नव पढ़ता है, रिसेस में भी टीचर्स होते हैं। ये कई बार ऐसा कम टाइम होता है कि हाँ कई बार रिसेस में टीचर ना हो, अदरवाइज पूरा ध्यान रखा जाता है, बिकॉज स्पेशल किड्स भी हैं स्कूल में। तो हमेशा रिसेस में कोई ना कोई टीचर जो है वो हर क्लास में राउंड मारता रहता है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सेफ्टी पूरा है, वो मुझे श्योरिटी है कि ऐसा कभी कुछ नहीं होगा जो बिल्कुल ही बुरा हो जाए, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप लोग बच्चों के साथ ही टैकल करने की कोशिश करते हैं तो आपको दूसरे बच्चों से भी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है अपने बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए। ये चीज़ हम लोग हर जगह करते हैं, ग्राउंड में, कहीं भी। अगर कोई बच्चा अर्नव की आके कंप्लेंट करता है कि मुझे उसने ये किया, तो हम उस बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं। उसको क्लियरली ये नहीं बताते हैं कि उसको कुछ समझ में नहीं आता है, या इसको प्रॉब्लम है, या कुछ और है। तो उसको हम लोग थोड़ा सा इस तरह से समझाते हैं कि वो समझ भी जाए और कल को अर्नव को थोड़ा सपोर्ट भी करने लग जाए। तो ऐसा करते करते ही बहुत सारे बच्चे अर्नव को ग्राउंड में सपोर्ट करने लगे। और वही मेरा एम है कि बच्चे स्कूल में भी अर्नव को जो है वो सपोर्ट करने लगे। यही मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा स्कूल में जाके भी करते हैं। जब भी हम उसको छोड़ने जाते हैं या रिसर्च में लेने जाते हैं, वही बच्चे शाम को बाहर भी आते हैं ग्राउंड में। तो आप अगर आपके बच्चे के मतलब स्कूल के बच्चे शाम को ग्राउंड में आते हैं तो थोड़ा सा उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज बच्चे बहुत ही अच्छा, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि बच्चों से ज़्यादा हमारी हेल्प कोई नहीं कर सकता है गाइस। अगर आप उनको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और वो एक नेचुरल सा एनवायरनमेंट बनता है हमारे बच्चों को सीखने के लिए। तो ये जो एक्सपीरियंस था वो मुझे शेयर करना था। और बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि हम लोग कैसे अर्नव को पब्लिकली हैंडल करते हैं या बच्चों के बीच में हैंडल करते हैं। तो हमारा एकमात्र यही एम होता है कि हम बच्चों को भी थोड़ा सा समझाएं। और ये बहुत अच्छी बात है, आगे जाके ये बच्चे ही बड़े होंगे तो इनके मन में हमेशा वो सॉफ्ट कॉर्नर बना रहेगा कि ऐसे बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं। तो एक तो ये सोसाइटी को टीच करने वाला भी काम है, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा सा माहौल बनाने वाला भी इसमें आपको मिल जाता है। और अपने बच्चों को बिहेवियरल इश्यूज़ जो हैं उनको टैकल करने का भी बहुत ही अच्छा तरीका होता है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू।